देखिए, जनता दरबार तो हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में लगातार होती आ रही है और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि आप लोग लगातार पार्टी कार्यालय में समय दें और जो भी पार्टी के नेता हो, माननीय विधायक हो, माननीय मंत्री हो, आप लोग बैठे और बैठकर पूरे बिहार से जब लोग आते हैं उनकी समस्या को सुने और उनकी समस्या को समाधान तुरंत करें। और लगातार हम लोग को दोनों मंत्रियों को भी जवाबदेही दी गई है कि आप लोग लगातार जनता दरबार लगाते रहें और बिहार के कोने कोने से जो भी लोग हैं जिनकी जो समस्या है उस समस्या को जनता दरबार लगा के और उसको पूरा करने का काम करें। क्योंकि होता क्या है ना कि शुरू से ही आप देख रहे हैं सरदार रामविलास पासवान जी के समय से ही हमारे जो संस्थापक रहे हैं उस समय से ही लोगों का एक विचार और स्नेह रहा है कि हम अगर लोगों की पार्टी रामविलास में जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। यही कारण रहा है कि बीच में जब हमारे इकलौता सांसद हमारे नेता चिराग पासवान जी थे उस समय भी पूरे बिहार के लोग आते थे और उनका काम हो जाता था। आज भी लोगों का ये विश्वास है कि हम अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में जाएंगे और जो भी नेता उपलब्ध रहेंगे तो हमारी समस्या सुनी जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और उनकी समस्या जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, किन्हीं का आपसी जमीन का विवाद है, किन्हीं का केस मुकदमा का विवाद है, किन्हीं का कोई नौकरी से संबंधित है, किन्हीं का कोई मतलब विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्या लेकर आ रहे हैं और हम लोग हर एक समस्या का प्रयास कर रहे हैं कि आज क्या समाधान हो जाए। जो समस्या समाधान नहीं होने वाला है और कई पदाधिकारी हैं, जैसे अभी एक समस्या बाहर की आई और उसके पदाधिकारी ने कहा कि आप सोमवार को हमारे पास 10:30 बजे भेज दिया जाए, हम उनकी समस्या को समाधान करेंगे। उस प्रकार की जो समस्या रहे उसको हम लोग पदाधिकारी के पास सोमवार को भेज रहे हैं और उनका काम करवाने का काम करेंगे। निरंतर चलेगा आगे। पहले भी आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे हम लोग इस काम को करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे और हम मेरा मानना है कि हम लोगों को यह जवाबदेही नेता के द्वारा मिला है तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि आए हुए एक एक लोगों का काम को पूरा करें। भरत तिवारी के एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? अभी क्या है कि उसमें जो चीजें हैं उसको भी हमने स्पष्ट रूप से देखा नहीं है क्योंकि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, जो कल हम लगातार व्यस्त थे। एक बार पूरी जानकारी ले लेंगे और मेरा मानना है कि अगर उसमें कोई भी दोषी हो तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, देखा जा रहा है कि पहले जब कभी लोजपा पक्ष में थी और इस तरह की कोई घटना होती थी तो आपका प्रतिनिधिमंडल तुरंत जाकर पीड़ित व्यक्ति से मिलता था, लेकिन जब से आप लोग सत्ता में आए हैं ये देखा जा रहा है कि अब विलम्ब हो जा रही है आपकी। नहीं, तब फिर हमको लगता है कि शायद आप हमारे पार्टी का अगर मान ली पोस्ट में देखेंगे, अभी हमारे माननीय मंत्री संजय पासवान जी परसों भी गए थे एक जो यहाँ पे राजगीर मलमास मेला में एक आदमी की जो मतलब उसमें भीड़ के इसमें मृत्यु हो गई थी, उससे मिलने के लिए गए थे। उसके पहले भी लगातार कोई भी घटना होती है तो हमारे पार्टी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और लगातार मुझे लगता है कि कम से कम इस महीने में मुझे जहाँ तक याद है कि 4 से 5 जगह पर इस महीने में लोग होकर चले आए हैं। अलग अलग कमेटियां जाती हैं, चाहे सीतामढ़ी की घटना हो या फिर अलग अलग बिहार के किसी भी घटना को, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल लगातार जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में तो अभी तक प्रतिनिधिमंडल आपका नहीं गया है। हमने पहले भी बताया अभी कि अभी क्योंकि कल की ये घटना है तो निश्चित रूप से अभी हम लोग आज बैठे हैं। कल की घटना नहीं, परसों की घटना है, मतलब कल ये संज्ञान में आया लोगों को, तो हम लोग इस पे अभी बात ही गए हुए थे। पटना के जिलाध्यक्ष वगैरह हमारे पार्टी के लोग सभी लोग गए। गई हुई थी, उन लोगों ने रिपोर्ट किया है। आजकल बिहार के किसी भी ऐसे मामले में चिराग पासवान थोड़ा शिथिल दिख रहा है, क्या मंत्रालय का लोड ज्यादा हो गया है? नहीं, मैं आपको जानकारी दे देना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमारी बैठक चल रही थी, विभाग की बैठक चल रही थी और उस बैठक के बीच में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का एक कॉल आता है कि मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में अगलगी की घटना हो गई है, आप अविलंब अपने बैठक को छोड़ें और हमारे सम्मानित माननीय 5 विधायक को लेकर और तुरंत अविलंब आप घटनास्थल पर जाएं और पार्टी के द्वारा जो भी हो सकता है आप लोग करें और सरकार के द्वारा जो भी हो सकता है आप प्रशासनिक वहां पर निर्देशित करें कि वहां के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको कैसे सुविधा मिले। हम लोग तत्काल वहां से निकले और हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय विधायक भी थे और हम लोग 6 लोग वहां पहुंचे और जाकर हम लोगों ने तुरंत देखा और जो भी उसमें चीजें थी हमने तुरंत जिला पदाधिकारी से बात किया, वहां पर एसपी साहब से बात किया और हमारे साथ वहां पे एडीएम भी थे। हमने तुरंत कहा कि जितने भी पीड़ित उसमें है, जितने भी मरीज हैं जिनका इलाज पटना के वेदांता में हो रहा है, उसका सरकार के द्वारा इलाज होना चाहिए और जो लोग की मृत्यु हो गई है उस हॉस्पिटल के संचालक से बात करके उस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, इसको सुनिश्चित आप लोग का करने का काम है। और जितने भी मुजफ्फरपुर के विभिन्न हॉस्पिटल में भर्ती लोग हैं उनको किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और उनके इलाज में जो खर्च होगा वो हम लोग सरकार के द्वारा वहन करेंगे, ऐसा हमने तुरंत वहां निर्देश दिया। सर, एक आखिरी सवाल है शाहपुर के मामले में,
गिर जाता है। सर हर तरह के मामले सुने जा रहे हैं आपके अपने विभाग के। नहीं, आप देख रहे हैं कि हमने अभी तुरंत कहा है ना कि सभी तरह का, चूंकि आपसी जमीन विवाद का मामला हो या फिर किसी भी प्रकार का नौकरी से संबंधित कोई मामला हो या किसी भी प्रकार के मामले जैसे घटना दुर्घटना हो रही है, तो सारी चीजों का मतलब जैसे अभी एक आदमी आए कि हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में पैरवी करना है या संबंधित जिस विभाग का हम लोग के पास आ रहा है उस समस्या को हम लोग तुरंत समाधान करने का काम कर रहे हैं। पटना में जिस तरह से दो शिक्षकों में जिस तरह से आपस में मतभेद, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि पूरे बिहार के हमारे जो लड़के आते हैं पढ़ने के लिए और उनके बीच में एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पर वो आते हैं कि एक अच्छे माहौल में पढ़े, एक अच्छे माहौल में रहें और उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और उनके बीच में इस प्रकार की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटना आपस में कोई भी शिक्षण संस्थान हो आपस में नहीं करना चाहिए। कौशल आनंद सर जाते हैं कदम कुआं था, लेकिन उनका एफआईआर भी दर्ज नहीं होता, इस पे भी वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सरकार के दबाव में एफआईआर नहीं लिखी। नहीं, देखिए इसमें सरकार के, अब देखिए क्या है ना कि हर एक चीज को आप लोग सरकार से जोड़ते हैं, इसमें सरकार का कहीं कोई ये नहीं है और सरकार इतने छोटे छोटे चीजों के लिए नहीं बैठी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि उसमें घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हैं नहीं है उसको देखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों तरफ से डेली एफआईआर की बात हो रही है, डेली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ी हो रहा है जो शिक्षकों के बीच, जो आप कह रहे हैं कि सब छोटे छोटे मामला नहीं है, तो बहुत बड़ी मामला है क्योंकि बिहार में मैंने तो पहले कहा ये बड़ा मामला है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में कोई भी बच्चे अगर अपने गांव को, अपने घर, अपने जिला को छोड़कर अगर पटना में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस आशा और उम्मीद से आते हैं कि मुझे एक अच्छे पढ़ाई का माहौल मिले, एक अच्छे माहौल में हम पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और वहां पर अगर इस प्रकार की घटना हो रही तो मैंने तो पहले ही कहा कि ये सही नहीं है। सर एक अंतिम सवाल, भारत तिवारी वाले मामले पे एनडीए का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा। एक तरफ जीतन नमाजी कह रहे हैं कि वेल्डन बिहार विजय सिन्हा, या फिर अश्विनी चौबे सवाल उठा रहे हैं ये एनकाउंटर है या फिर। मैंने पहले ही कहा कि एक बार चूंकि सारी चीजें छनकर आ जाए, सारी जांच रिपोर्ट एक बार आ जाए, क्योंकि वहां पे कोई भी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ उसके विषय में जानकारी नहीं दिया है, तो एक बार अगर सारी चीजें एक बार जानकारी में आ जाए तो निश्चित रूप से हम आप लोग को गुस्सा जाए। सर पिछले दिनों जो आश्रितों का और ये चौकीदार का विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके लिए आपकी पार्टी का क्या? देखिए, हमारे दूसरे साथी जो हमारे माननीय मंत्री संजय पासवान जी हैं वो लगातार इसके लिए लगे हुए हैं और इस पे उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर बैठकें भी की है और उस चीज़ को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया है और लगातार उनकी बातें हो भी रही है। मुझे लगता है कि उस पर हमारे माननीय मंत्री जी क्या अभी जो हुआ है उसको अगले जो हम लोग का होगा उसमें निश्चित रूप से लोग आपको